एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, उस रीडिंग में देखने वाले कि जो फुल मून है जो कि 13 जनवरी को है, इस साल का पहला फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। जैसे ये मैं कई बारी बात कर चुकी हूँ कि फुल मून का हर एक पर्सन की लाइफ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे एनर्जीज में शिफ्ट होते हैं। तो यस, देखेंगे कि इस फुल मून का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एंड यहाँ पर आप लोग के सामने 2 कार्ड्स हैं, 2 ऑप्शंस हैं और चूज़ करने के लिए भी आप लोग के पास 2 तरीके हैं। जिस भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, उसके नेम से, उसकी एनर्जी से आप वो कार्ड से अपनी रीडिंग देख सकते हैं या फिर से क्रिस्टल्स को चूज़ करके अपने लिए रीडिंग देख सकते हैं। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए जो कार्ड है वो है द क्राउन एंड साथ में है यहाँ पर ये एंजल लाइट का स्टोन। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर कार्ड है टाइम कैप्सूल एंड साथ में यहाँ पे स्टोन है ये मून स्टोन। ओके, तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और इस रीडिंग के जो मेनली एनर्जीज पे जो फोकस रहने वाला है वो इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून जो कि फेब मंथ में रहेगा तब तक के लिए रहने वाला है। ओके, तो चलिए ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने द क्राउन का कार्ड चूज़ करा है एंड साथ में एंजल लाइट के स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी पे ग्रुप नंबर फर्स्ट। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। साथ में इस रीडिंग की जो एनर्जीज़ हैं वो इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून तक है जो कि फेब मंथ में रहेगा। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखें, मन ही मन डिवाइन से प्रेयर्स करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं और ये फुल मून आप लोग की लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी को लेकर आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। Three of Cups, 4 of Wands, 5 of Swords, the Chariot, 4 of Cups। ओके, मैं सारी कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। Ace of Cups, 5 of Wands and Judgment। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, हो सकता है बहुत टाइम से ना आप थोड़ा लेथार्जिक फील कर रहे हो, लेजी फील कर रहे हो, लाइक कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है। एक बहुत ज़्यादा ना एक स्टक सी एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने अराउंड एक स्टक सी एनर्जीज़ को फील कर रहे होंगे। काम करना चाहते होंगे लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। कोई समहाउ आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे थे, लेकिन इस फुल मून के साथ मैं ये देख रही हूँ कि पहले तो जैसे जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है ना, लाइक आपको लग रहा होगा कि लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, लाइफ में परेशानी आ रही है, वो फीलिंग एकदम पीक पे जा रही है। मतलब आपको ऐसा लगेगा, थोड़ी एक रेस्टलेस एनर्जी भी है यहाँ पर। आपको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़राब है, सब कुछ गलत है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, है ना। एंड देन वो चीज़ एकदम से, जैसे मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में से रिलीज़ हो रही है, लेट गो हो रही है, बाय बाय हो रही है। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं जो कि बता रहे हैं कि कुछ समय से हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आपके थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ना कुछ झगड़े चल रहे हों और उसकी वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा खुद को ड्रेन फील कर रहे हों। आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी बात को सुना नहीं जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि किसी इश्यूज़ में फंसे हुए थे, कोई एलिगेशंस लगाए जा रहे थे आप लोगों के ऊपर, आप लोग आई डोंट नो, बट यस यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। बट ये फुल मून यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है और जजमेंट का कार्ड आ गया तो मतलब अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जो सच है मुझे ऐसे यहाँ पर दिख रहा है कि खुद पर खुद सामने आ जाएगा किसी भी तरीके से। आप लोग यहाँ पर समहाउ इनोसेंट प्रूव हो रहे हो, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है। क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में भी और आपसे जुड़े जो लोग हैं उनकी लाइफ में भी। और
अभी मैं आपके लिए थोड़ी सी रिलीफ वाली एनर्जीज देख रही हूँ, एक रिलैक्सिंग एनर्जीज देख रही हूँ। हालांकि एकदम से नहीं कि ये फुल मून आया एकदम से रिलीफ है, थोड़े टाइम बाद, करीबन एक हफ्ते बाद यहाँ पर मैं देख रही हूँ फुल मून के कि एक रिलीफ वाली एनर्जीज है। एक गहरी सांस जैसे आप लोग ले रहे हो कि फाइनली ये काम मेरा हो गया, इतने टाइम से अटका हुआ था, इतने टाइम से मैं इसमें फंसी हुई थी, फाइनली अभी ये चीज़ वो हो गई है। तो यहाँ पर एक रिलीफ है, एक रिलैक्सेशन है आप लोगों के लिए। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोग, मुझे इशू भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है मे बी कोई लीगल इशूज़ में फंसे हुए हों, या आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपने कुछ गलत फेस किया तो आप जस्टिस चाहते हो, कुछ लोग के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ चीज़ें जो है अभी के फेवर में मैं आते हुए देख रही हूँ। और अब यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ में ये सोच रहे हो कि ठीक है, जो गलतियाँ मुझसे पास्ट में हुई वो ठीक है, जो भी कुछ हुआ पास्ट में वो ठीक है, लेकिन अब मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, अब मुझे मेरी लाइफ में आगे किस तरीके से बढ़ना है, करना है। यहाँ पर मुझे आप लोग मैसेज मिल रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट की चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। एक होता है ना गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना। कभी कभी जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से ट्राई करना चाहते हैं, हम ऐसे हों, चीज़ें अकॉर्डिंगली हो नहीं रही होती हैं और हम परेशान ही हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग को क्या कहा जा रहा है, गो विद फ्लो की एनर्जीज में टोटली सरेंडर कर दो यूनिवर्स को सारी अपनी प्रॉब्लम, परेशानी, जो भी कुछ चीज़ें हैं और जो कुछ आपके सामने आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई, आप जॉब ढूंढ रहे हो, कोई जॉब का ऑफर आपके सामने आया, अभी आपको लग रहा है कि वो जॉब आपके अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एकदम से ना नहीं करो, जाओ थोड़ा सा समझो को, मतलब वेल करो उस ऑफर को, उस अपॉर्चुनिटी को देखो। अगर नहीं आता है तब समझ में, तो फिर आपने ना करना है जल्दीबाजी में ऐसे, अरे नहीं 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 ये क्या है, ऐसे आप लोगों ने नहीं करना। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, द चैरियट का कार्ड यहाँ पर आप दोनों के लिए कार्ड्स हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है। सो मुझे कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारा प्यार भी आते हुए दिख रहा है। लाइक आप लोग प्रेयर कर रहे थे अपने लिए, किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपने लिए कोई रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे थे। लाइक आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारे झगड़े हो रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी दूसरे लोगों की वजह से, कुछ थर्ड पार्टी की वजह से। तो वो सभी चीज़ यहाँ पर दूर हो रही हैं, एक नई साइकिल यहाँ पर आपकी लाइफ में शुरू हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको भी कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट की अब आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब संभल कर चलना पड़ेगा, सावधानी से चलना पड़ेगा। जो गलतियाँ पहले हुई हैं अभी आपको वो रिपीट नहीं करनी है। हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। कुछ लोग के लिए मुझे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखना है, ज़्यादा कुछ उसे लोगों के सामने लेकर मत आओ, ज़्यादा कुछ उसे एक्सपोज मत करो सभी के सामने कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। देखते हैं आप लोगों के लिए और भी कार्ड्स क्या आते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। फाउंडेशन, देखो पुराना एक यहाँ पर मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ का एक चैप्टर था वो अभी क्लोज़ हो रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ साइकिल्स पहले से चलते आ रही थी वो अभी क्लोज़ हो रही हैं, एक नए चैप्टर की यहाँ पर शुरुआत हो रही है, नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में। और अब आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आप कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो उसे जल्दीबाजी में शुरू नहीं करना, उसे सॉलिड वे में शुरू करना है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है अपने रूट चक्रा पर काम करें, जैसे ट्राइंगल का साइन है, रेड कलर है, ये रूट चक्रा की एनर्जी है। अपने रूट चक्रा पर फोकस करो। स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है कुछ लोगों की लाइफ में। आप लोग कहोगे कि चीज़ें स्टेबल नहीं हो पा रही है, पैसा आ रहा है पर टिक नहीं रहा है, रिलेशनशिप है लेकिन उथल पुथल मची पड़ी रहती है। समहाउ कुछ लोग ऐसे ही फील करते होंगे कि जल्दी जल्दी नज़र लग जा रही है। तो ऐसे लाइक परेशानी आप लोगों के साथ हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है ग्रुप नंबर फर्स्ट, अपने रूट चक्रा पर काम करो पहली चीज़। तो दूसरा, अपने आप को प्रोटेक्ट करके भी रखना है। अगर आप अपने आप को देखो, अगर स्टेबिलिटी चाहते हो, ग्राउंडिंग चाहते हो, देन रेड जेस्पर एंड हेमेटाइट ब्रेसलेट, ठीक है ना। मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रेड जेस्पर एंड हेमेटाइट दोनों साथ में पेयर अप करोगे, वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। जब लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं ना, तो मैं तब रिकमेंड करती हूँ कि उन दोनों को साथ में वेयर करो। स्टेबिलिटी भी आती है और जो नेगेटिव एनर्जी है, जो अनवांटेड एनर्जी है, वो भी रिलीज होती है, ग्राउंडिंग होती है। तो रेड जेस्पर एंड हेमेटाइट को साथ में वेयर करो आप लोग, ठीक है, बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं।
लिंक मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट, द वेटिंग गेम। ओके, कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा भाई आप लोगों को। थोड़ा सा अभी यहाँ पर कहा जा रहा है, आपके लिए बार बार मैसेज आ रहा है, जल्दीबाजी नहीं मचाओ, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है ना, चीज़ें जो हैं वो समहाउ अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी, समहाउ वो उनका जो फिक्स टाइम है वो उस पर ही होंगी। यहाँ पर हार्टिक एंड लॉस का कार्ड है। लाइफ में से मैंने जैसे कहा कि कुछ चीज़ों के ना रिलीज़ होने का टाइम है, कुछ चीज़ों के बाय बाय लेट गो करने का टाइम है, तो वही मैसेज मैं यहाँ पर आप लोग के लिए देख रही हूँ। आपको कहा जा रहा है कि देखो इस वक्त ना बहुत ज़्यादा ध्यान आपको दूसरे लोगों पर, दुनिया पर नहीं लगाना है, आपको अपने ऊपर ध्यान लगाना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपने आप को हील करना है, आपको अपने आप को प्यार करना है। इस वक्त आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, अपनी एनर्जी को सेविंग मोड पर लेकर जाओ। ठीक है, नहीं दूसरों के बारे में डिस्कस करना है किसी से, कोई अपनी लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैं आपको इवन इतना भी रिकमेंड करूँगी, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इस वक्त थोड़ा सा दूर रहो। लोगों की प्रोफाइल चेक करना, लोगों को चेक करना, अनवांटेड रील्स, अनवांटेड शॉर्ट्स, ये सारी चीज़ें आजकल चल रही होती है, कितना टाइम वेस्ट कर देती हैं कभी कभी। आपको उन सब चीज़ों से दूर रहना है। अपने पास एक अच्छी सी बुक रखो, जब भी आपके पास टाइम हो आप उस बुक को पढ़ने लग जाओ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अपनी एनर्जी एंड अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉपर प्रॉफिट भी मिलेगा। ये फुल मून भाई जजमेंट की एनर्जी है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी कह रही है कि ऑफकोर्स न्यू बिगनिंग है, ऑफकोर्स यहाँ पर एक नया स्टार्ट होने जा रहा है, ऑफकोर्स आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपने भी करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों का ख्याल आपको भी रखना पड़ेगा। ठीक है, और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। A win-win outcome is forecast. Okay. फुल मून इन लिब्रा, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। देखो पहला यहाँ पर कहा जा रहा है ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। मैंने पहले भी कहा आप लोगों से किसी तरीके से जीत दिला रहा है फुल मून आपको। किसी केस में फंसे हुए थे, कोई एलिगेशन था, कोई कुछ भी था, आप किसी अपने राइट के लिए लड़ रहे थे या कुछ भी ऐसे था, यहाँ पर आप सही प्रूफ हो रहे हो, आपको जस्टिस मिल रहा है। अगेन वो जस्टिस का सिंबल है यहाँ पर। ठीक है ना, तो अभी जैसे सब कुछ सही हो रहा है, चीज़ें अलाइन हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में, मैं ये देख रही हूँ। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। बट अब आपको अपनी लाइफ को आगे किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, किस तरीके से लेकर जाना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको जीत दिलाएगा, आपको सक्सेस दिलाएगा। ठीक है ना, तो अपना बहुत सारा ख्याल भी रखना है ग्रुप नंबर फर्स्ट। और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर, ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। देखो ये वाला टाइम पीरियड यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि देखो ये तो मेहनत करने का टाइम है, ये एक्शंस लेने का टाइम है, ये है यहाँ पर खाली बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, आपने एक्शन लेना पड़ेगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा। घर से निकलना पड़ेगा से मतलब क्या है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, चीज़ें अपने आप नहीं होंगी, बाय लक नहीं होंगी, तो वेट नहीं करो किसी चीज़ का, एक्शन लेना है, आज लेना है, अभी लेना है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर रिश्तों में कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, पहला आपने करनी पड़ेगी बात करने की। अगर आप लगे पड़े हो पहले वो बात करेंगे, पहले वो बात करेंगे, मतलब इस लड़ाई में कभी कभी रिश्ते टूट जाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले शुरुआत आपने करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से चीज़ों को सॉर्टेड करो, अपनी तरफ से पहले से बात करो, अपनी तरफ से जो भी कुछ है सॉर्ट करने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट होती चले जाएंगी। ठीक है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको करने पड़ेंगे। मैंने कहा ना, जैसे जॉब चाह रहे हो, अभी एक जॉब आ रही है और फिर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो ये जॉब नहीं करनी, ये तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो इस चीज़ से आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे भी अपॉर्चुनिटी आप लोग की तरफ आ रही है,
उसको अवेल करो, उसको रिजेक्ट नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। यहाँ से देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। नंबर फर्स्ट, ओके, सो 2 कार्ड यहाँ पर गिरे हैं। शामनिक जर्नी, पर्पस, अट्यूनमेंट, विजन, क्वेस्ट। देखो, शामन्स के बारे में अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, लाइक यू नो, इन लोग का जन्म किसी पर्पस से हुआ होता है। बहुत हाईली स्पिरिचुअल, हाईली इंट्यूटिव, अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढो। आपसे कहा जा रहा है कि बस जीना नहीं है, अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढो, अपनी ज़िंदगी को मकसद दो, अपनी ज़िंदगी को मायने दो। आप कोई भी काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, अपने लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ ऐसे विजन्स को सेट करो, कुछ ऐसे गोल्स को सेट करो जिसमें आपके साथ साथ और लोगों की भलाई भी छुपी हो, और लोगों का भला भी छुपा हुआ हो। ठीक है ना? अपने जीवन को मीनिंग्स देने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को। आप लोग केवल अपने बारे में नहीं सोच सकते, यही आपकी लाइफ का एक सच है। आपको सबको साथ लेकर चलना है समहाउ, अपनी फैमिली को, अपने अपने लोगों को, सबका ख्याल भी रखना है, अपना काम भी करना है, तो चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा काफ़ी सारा। आप लोग बहुत टैलेंटेड होंगे, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट, मतलब बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बहुत नॉलेज है, बहुत ओल्ड सोल्स की एनर्जी है यहाँ पर ऑफकोर्स आप लोगों के लिए। एंड बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं आपके अंदर, ये मैं बता दूँ। आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप बहुत ही मैजिकल हो, लेकिन आपको खुद को ही नहीं पता ये बात कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने मैजिकल हो, आपकी क्या पावर्स हैं, आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं, अभी आपको ही नहीं पता। तो खुद को जानना है आप लोगों को। चैरियट का कार्ड था, यानी कि खुद को जानने का एक सफ़र की भी शुरुआत कहीं ना कहीं हो रही है। स्पिरिचुअलिटी में भी एक नए सफ़र की शुरुआत कहीं ना कहीं हो रही है। समनिंग पावर, इंस्टिक्ट, इंटेलेक्ट, कंट्रोल। तो इस वक्त आपको बहुत सारे, हो सकता है एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे साइंस दिख रहे हो यूनिवर्स की तरफ से, बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हो। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास डेली मैसेजेस आते हैं आप लोगों के, प्रिया मुझे सपने में ये दिख रहा है, प्रिया आज मुझे ये एंजल नंबर दिखा। आई होप आप लोग समझोगे कि सबको इस तरीके से रिवर्ट कर पाना, रिप्लाई कर पाना, एक एक को उनके सपनों के मीनिंग बता पाना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, क्योंकि जब तक पूरी लाइफ की सिचुएशन नहीं पता हो, मैं नहीं बता सकती ऐसे किसी को भी कि ये एंजल नंबर आपको स्पेशली क्यों दिख रहा है या इस सपने का आपके लिए क्या मीनिंग है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। जब भी कोई ऐसे एंजल नंबर दिख रहा है, कुछ भी ऐसे हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप डिवाइन से ही प्रे करें कि प्लीज़ मेरी हेल्प करिए कि ये जो भी साइन मिला है मैं इसके मतलब को भी जान सकूं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो भाई लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है। ये टाइम पीरियड आप लोग के लिए इजी नहीं होगा। जैन फेब का टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एक नई लाइफ की शुरुआत भी हो रही है, पुरानी काफ़ी सारी चीज़ों की एंडिंग भी हो रही है। कुछ इश्यूज़ काफ़ी समय से चलते आ रहे थे, अभी उनकी यहाँ पर एंडिंग हो रही है। तो नंबर 19, नंबर 13, ये कुछ अगर न्यूमरोलॉजी में भी देखा जाए कुछ कामिक नंबर हैं। तो भाई कुछ जो भी आपकी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक फैक्टर रहा है। आपको अपने मन में किसी के लिए भी ग्रजेस नहीं रखने भाई, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी हुआ यही समझ लो कि वो डेस्टिन था आपके लिए, वो आपकी डेस्टिनी का एक पार्ट था, वो कर्मा था, वो आपने पे बैक करना था, वो आप कर रहे हो या कर दिया आपने। अपने मन में ग्रजेस मत रखना, लेट गो करो चीज़ों को। ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर आप लोग के लिए ये भी मैसेज कहा जा रहा है कि आप लोग अपने मन को जितना शांत रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इस टाइम पीरियड में आपको बिल्कुल हाइपर नहीं होना चीज़ों को लेकर। आपको बिल्कुल, आई नो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इतना इजी नहीं है। जब आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो मन को थोड़ा रिलैक्स रखना, शांत रखना मुश्किल हो जाता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप खुद को जितना पॉजिटिव रखने की कोशिश कर सकते हो उतना करिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, उतना ही आपके लिए अच्छा है।
Protect your dreams. You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके शायद कुछ सपने पूरे नहीं हुए, कुछ सपने अधूरे रह गए, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अब आपको लाइफ में गिव अप कर देना है या आप बिल्कुल अब डिसअपॉइंट हो जाएं, आप बिल्कुल अब हताश हो जाएं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ सपने आपके ज़रूर पूरे होंगे, अभी ना सही लेकिन कभी और पूरे होंगे। उनका वेट भी नहीं करना है कि आप वहीं अटक जाओ, उनका ऐसा भी नहीं कि वहीं स्टक हो जाना है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ चीज़ें आपको समय के साथ मिलेंगी, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। Purity. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answer to your question. अपने दिल को साफ रखना है। ग्रुप नंबर फर्स्ट में आपको एक चीज़ बता दूं, मतलब ना आप लोग ओल सोल हो, अपना कर्मा एक तो पे बैक करने आए हो, कर्मा रिलीज़ करने आए हो, साथ में लोगों की भलाई के लिए कुछ करने आए हो। लाइट वर्कर्स वाली यहाँ पर एनर्जी है, शामन्स वाली यहाँ पर एनर्जी है। कहीं ना कहीं अपने दिल को जितना प्योर रखोगे, अपने मन को जितना प्योर रखोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। किसी के लिए कड़वी बातें अपने मन में नहीं सोचनी है, किसी से कड़वी बातें आप लोगों को नहीं बोलनी है, क्योंकि एक तो पहली बात आप ऐसे हो ही नहीं, लेकिन कभी अगर आप करते भी हो ना, वो चीज़ आपको हिट बैक होगी वापस से। तो अपना काम जो है वो पूरी ऑनेस्टी के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, प्योरिटी के साथ करो, और अपने मन में ग्रजेस भी नहीं रखने हैं किसी के लिए, माफ़ करना है, अपने आप को हील करना है, अपनी डेस्टिनी अपना कर्मा समझ के उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, उस सिचुएशन को लेट गो भी करना है, लोगों को लेट गो भी करना है। ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। लास्टली देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज है। क्रिस्टल्स तो मैंने आपको रिकमेंड करी ही हैं, रेड जैस्पर एंड हेमेटाइट आपके लिए बेस्ट हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में चल रहा है, इसमें भी वो आपकी हेल्प करेंगे। सो यहाँ से लास्ट देख लेते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट। सीड्स ऑफ पावर, यहाँ पर पावर की बात फिर से हुई है। समनिंग पावर एंड सीड्स ऑफ पावर, फ्रॉम टिनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। देखो छोटी छोटी शुरुआत ही ना कभी कभी एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है, और यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि एक छोटा सा बीज होता है, लेकिन धीरे 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 टाइम के साथ वो कितने बड़े पेड़ में बदल जाता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों की नींव आज आप रख रहे हो, यहाँ पर फाउंडेशन का कार्ड था, एक दिन वो बहुत बड़ा, क्या बोलूँ मैं उसे, जैसे आज आप कोई छोटे से काम की शुरुआत कर रहे हो, छोटे से स्मॉल बिजनेस कोई शुरू कर रहे हो फॉर एग्जांपल, एक दिन वो बहुत बड़ा एम्पायर बनने वाला है। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना है आपको, किसी भी काम को छोटा नहीं समझना है, अपने किसी भी एफर्ट को छोटा नहीं समझना है। काम करो, अपनी तरफ से एक्शन लो, रेस्ट चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। हैप्पी पपेट, आई एम इनफ। तो भाई आप अपने आप में इनफ हैं, कंप्लीट है, ठीक है ना। अपने आप से प्यार करो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं मचानी है किसी भी चीज़ की, आराम से तसल्ली से खुश होते हुए अपने काम को करना है, खुश होते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। ये ज़िंदगी कोई वो नहीं है कि जब मेरी जॉब लग जाएगी मैं तब खुश रहूँगा, जब मेरी इससे शादी हो जाएगी मैं तब खुश रहूँगा। खुश रहना इज़ अ एनर्जी, और वो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। आपको खुश रखना खुद को सीखना पड़ेगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, क्योंकि अगर आप अपनी खुशी को ऐसे डिपेंडेंट रखोगे ना, तो वो फिर कुछ समय के लिए ही रहेगी, राइट। तो हैप्पी हैप्पी रहना है आप लोगों को। ग्रुप नंबर फर्स्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आई एम इनफ, आप इनफ हो, ठीक है। आप ये अफर्मेशन को भी बार बार अफर्म कर सकते हो, आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम इनफ, ठीक है ना। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में अगर आप क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो www.healeroftheet717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो
ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने टाइम कैप्सूल के कार्ड को चूज़ करा है या फिर से मून स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सो इस स्टोन को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है और इसकी जो एनर्जीज़ हैं वो इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून जो कि फरवरी मंथ में रहेगा तब तक के लिए रहेंगी। सो आप सभी लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं और ये फुल मून ढेर सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में लेकर आए। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे आप लोगों की क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, मन में बहुत कुछ चल रहा है आप लोगों के ग्रुप नंबर 2। बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सोच रखी हैं, बहुत कुछ करने को है, समय की कमी है आप लोगों के पास, काम बहुत ज़्यादा है आप लोगों के पास। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है और बीच में द मैजिशियन। मुझे यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा है ये आपकी रियलिटी है, ये आपके सपने हैं और बीच में आपकी जैसे मैनिफेस्टेशन है, बीच में आपके एफर्ट्स हैं, बीच में आपकी जैसे पूरी लाइफ डिपेंडेंट है किसी एक विश के ऊपर, किसी एक सपने के ऊपर, किसी एक ड्रीम के ऊपर। आप लोग जैसे बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो कुछ अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ अकम्प्लिश करने के लिए, लेकिन बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं, बीच बीच में कुछ कुछ हो जाता है। जैसे चीज़ें आप प्लान कर रहे हो वैसे चीज़ें प्रोसीड नहीं हो पा रही हैं, तो आपको लाइफ में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे मैं चाह रही हूँ या जैसे मैं चाह रहा हूँ चीज़ें वैसे क्यों नहीं हो पा रही हैं। थोड़ा सा गुस्सा है किसी चीज़ का आप लोगों में, किसी चीज़ की एक फ्रस्ट्रेशन है, कुछ एक गुस्सा है आपके अंदर दबा हुआ, किसी इंसिडेंट से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड या फिर से लाइफ में जो फेलियर्स रहे उनसे रिलेटेड, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और आपको ऐसा है कि बस अब और नहीं, मतलब अब जल्दी से हो जाए जो कुछ होना है ना, मतलब अब और पेशेंस नहीं रख पा रहे आप लोग अपनी लाइफ में। थोड़ी सी इम्पेशेंट एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों की और होगी भी, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो। मेरी जैसे वॉइस चेंज हो रही है आपकी रीडिंग करते में, बहुत कुछ फेस किया है आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें जैसे आपके अंदर हैं, आपके दिल में बहुत सारी बातें थी, आपने नहीं कहीं, आपने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे सेक्रीफाइस की एनर्जी भी दिख रही है कि ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ी, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ा आप लोगों को। और ये भी एक रीज़न है कि अब आप लोग पेशेंस नहीं रख पा रहे, क्योंकि अब आपको ये लगता है कि जो मुझे चाहिए, जो मेरा है, वो जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए, कहीं कोई और ना ले जाए, कहीं कुछ और छूट ना जाए, कहीं कुछ रह ना जाए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन आप लोग को ये कहा जा रहा है यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 कि देखो आप जल्दीबाजी मचाओगे ना तो देखो उससे आपको ही नुकसान होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे चीज़ें और डिले होंगी, काम ख़राब होगा। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक्शंस लेने, काम करना है प्रॉपर, लेकिन एक तो अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखो, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पेशेंट नहीं होना है, बैलेंस में रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है। जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, बहुत बारी ऐसा नहीं होता, बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें जीत नहीं मिल रही है, हमारा काम जैसे हम चाह रहे हैं अकॉर्डिंगली नहीं हो पा रहा है। तो उस सिनेरियो में आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो परेशान नहीं होना है, यहाँ पर जीत तो आपकी है। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है जो कि ग्रोथ को बता रहा है कि ये फुल मून आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ को लेकर आ रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी होंगे, कुछ रुकावटें हैं और उन्हीं को पार करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। यानी कि कोई चैलेंज आ रहा है, कोई रुकावट आ रही है ना, तो परेशान नहीं होना, वो यूनिवर्स की तरफ से आप लोग का एक टेस्ट है, आपकी एक परीक्षा है, तो उससे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। कुछ लोग अभी ऐसे कह रहे होंगे और कितने टेस्ट देने पड़ेंगे भाई, और कितनी परीक्षा देनी पड़ेंगी। हाँ, तो देखो ग्रुप नंबर 2 सारा खेल यहाँ पर पेशेंस का मुझे आप लोग के अंदर नज़र आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और कुछ लोग थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर एनर्जी में हैं इस वक्त। अपने मन को शांत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है,
मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, मतलब बस ये समझ लीजिए जितना मन शांत है, जितना पॉजिटिवली आप चीज़ों से हैंडल करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। आप लोग चाहें तो एक क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को भी वेयर कर सकते हैं, से मन को पॉजिटिव रखने के लिए ही है। इसके साथ एफर्मेशन दें आप लोग कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है और आपके सारे काम बनते जा रहे हैं, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, मन आपका पॉजिटिव है, ठीक है, ऑरा आप लोग का पॉजिटिव है और सब कुछ पॉजिटिव ही आपके साथ हो रहा है। तो ये एफर्मेशंस आप क्लियर क्वार्ट्ज के साथ एफर्म करें और इस ब्रेसलेट को वेयर करें, आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी कही जा रही है आप लोगों से कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपना आपको ख्याल रखना है। इस फुल मून के चलते कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और वो प्रॉब्लम भी ब्रीदिंग के रिलेटेड नज़र आ रही है मुझे, कफ, कोल्ड, ब्रीदिंग, सर्दी लगना बेसिकली, और सर्दी कई टाइम चल रहा है, राइट। तो अपना देखो आपको बहुत सारा ख्याल रखना है और यहाँ पर ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है बेसिकली अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है सीज़न के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब चाहे जो भी सीज़न में सबका वेदर अलग अलग है सब जगह का, तो आपको अपना ख्याल रखना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बाकी तो कुछ लोग यहाँ पर अपने लिए, मुझे यह भी दिख रहा है कि अपने लिए किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी पर्सन से अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर मुझे आपके लिए मैं क्लियरली ही मैसेज दूंगी कि यहाँ पर चांसेस हैं कि आपकी उस पर्सन के साथ शादी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ पर मुझे दोनों ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आप अब इस सिनेरियो में ये करिए कि मैनिफेस्ट आपने करना है तो करिए, लेकिन सरेंडर कर दीजिए अपने विश को। जब हम बहुत ज़्यादा बाइस्ड हो जाते हैं ना कि हमने तो प्रेयर करी थी, हमने तो मैनिफेस्ट किया था, तो हम उस सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं। अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, एफर्ट्स कर सकते हो, अपना 100% दे सकते हो, किसी को कन्विंस करना है, किसी को मनाना है, जो भी कुछ काम करना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, अपनी तरफ से अपना 100% दो, लेकिन बाइस्ड मत हो जाना किसी चीज़ को लेकर कि ऐसा ही होना चाहिए, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम फिर आपको तब आएगी। अगर आप रिलीज़ करते चलोगे, लेट गो करते चलोगे, डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी, लेकिन बाइस्ड नहीं हो जाना कि ऐसे ही हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, लाइट नंबर 19, क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ग्रुप नंबर 2, रोशनी आपके जीवन में आ रही है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। चीज़ें अब एक पॉजिटिव फेस से एक पॉजिटिविटी जैसे लाइफ में आ रही है, पॉजिटिवली आप लोग चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, लेकिन आपको खुद को बस आपकी जो लड़ाई है ना यहाँ पर अपने आप से, मैं आपको ये बता दूँ, आपके मन से है, आपकी एक इनर वॉइस से है। हमारे अंदर एक इनर वॉइस होती है ना जो हर चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढ लेती है, कुछ ना कुछ खामियां ढूंढ लेती है, बस उस इनर वॉइस से आपकी प्रॉब्लम है। मतलब बात यहाँ पर कैसे कही जा रही है मैं आपको क्लियरली बोलूँ तो देखो, भगवान भी तुम्हारे ही अंदर है और शैतान भी तुम्हारे ही अंदर है, और दोनों चीज़ इस वक्त अपना अपना इम्पैक्ट आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ पर आप किस चीज़ को चूज़ करते हो ये आपका कर्मा होगा, ये फिर आप उससे आपकी डेस्टिनी बनेगी। तो आपने पॉजिटिव को ही चूज़ करना है, ठीक है ना। मैं आपको ये बता दूँ, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने देना, इसलिए ही मैंने आपको क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट जो है वो सजेस्ट करा है। आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन भी, ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन है, ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट भी आप लोग वेयर कर सकते हो। मैंने अभी नहीं कर रखा वेयर, बट यस, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वेबसाइट का, तब अपने लिए परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। यस, ध्यान ज़रूर करना भाई, मैंने कहा ना, नेगेटिविटी अपना इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेगी, बहुत कुछ चल रहा है, तो वही ध्यान, मेडिटेशन, साधना आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, चीज़ों से इतना बाइज्ड नहीं हो जाना। कभी कभी यहाँ पर मैसेज कैसे मिल रहा है कि देखो, रियलिटी कुछ और होती है और हमें दिखाया कुछ और जा रहा होता है। तो कुछ चीज़ें आपको समय के साथ क्लियर होंगी, कुछ चीज़ें आपको समय के साथ में समझ में आएंगी। आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास रखना है, धैर्य तो रखना पड़ेगा भाई, धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है कि धैर्य तो रखना पड़ेगा, है ना। तो बाकी तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, अगर ठान लो ना आप लोग, तो आप जो चाहें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस मेरी बात को ध्यान रखना। ग्रुप नंबर 2, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने देना।
पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस करो, मंत्र जाप प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, योगा प्रैक्टिस, मतलब जो चीज़ आपको पॉजिटिव रखती हो ना इस टाइम पीरियड में आपने वो करना है, वो सब कुछ करना है। ये फुल मून के साथ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी हावी होगी, मैं आपको बता दूं। तो आपको अपना ख्याल रखना, इस टाइम पीरियड में बस पॉजिटिव रह लो, अपना थोड़ा सा ख्याल रख लो, फिर देखना कि सब ठीक होगा। ठीक है, ये मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। और ये एंजल्स की तरफ से आपको पहले थोड़ा सा गाइडेंस भी दे दी जा रही है कि देखो टेस्ट हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, अब खुद को बैलेंस में रखना है। तो वैसे मैसेज आप लोगों के लिए ये आ रहा है। देखते हैं यहाँ से और क्या मैसेज है। फुल मून एनर्जीज बहुत पावरफुल हैं इस बार की फुल मून एनर्जीज, मैं ये भी बता दूँ। मूड स्विंग्स बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपने साथ। लुक एट द बिगर पिक्चर, यस, बड़ी पिक्चर पे फोकस करना है। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अपने काम को ख़राब नहीं करना, आपको बड़ी पिक्चर पे फोकस करना है। जो चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट दे रही हैं, इम्पैक्ट दे रही हैं, उनके ऊपर आपको काम करना है ना। अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस में रखो भाई, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो। ठीक है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। एग्जैक्टली ये मैं आपको पूरी रीडिंग में समझाना चाहती थी कि प्राइड को, ईगो को आपको बीच में नहीं आने देना है। गुस्सा नहीं करना है किसी भी बात पर, किसी भी चीज़ पर। पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना है, चीज़ों को डील करना है। अदरवाइज से मैं आपको बता दूं ग्रुप नंबर 2 कि काम आपका ही ख़राब होगा, फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। फिर नहीं कहना प्रिया तुमने तो कहा था अच्छा अच्छा चीज़ें होंगी, अच्छी अच्छी बातें होंगी, अच्छी अच्छी बातें बोली थी। तो यहाँ पर गाइडेंस भी दी जा रही है ना, यहाँ पर प्रिकॉशंस भी बताई जा रही है, तो उसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, प्राइड ईगो अपने बीच में नहीं आने दो भाई। ठीक है, ये मेन मैसेज है आपके लिए इस रीडिंग में। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। कुछ चीज़ें अकॉर्डिंगली मे बी नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि ये गलत है, लेकिन सही समय का वेट करो। सही समय पर अपनी बात को रखना, अपनी बात को कहना, अपने आप को प्रूव करना। ठीक है ना, अभी गहरी सांस लो। और पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसे ही मैसेज मिल रहा है कि अभी शांत रहने में ही भलाई है, अभी शांति बनाए रखने में ही भलाई है। ठीक है, सही समय का वेट करो और डीप ब्रीदिंग करो। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर नेचर देखो, आप लोग वर्कआउट ज़रूर करना, मैं आपको बता दूँ, रनिंग या वर्कआउट मतलब ज़रूर करना। ठीक है ना, कम्युनिकेशन इज़ की। अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करो भाई, अपनी बात को कहना सीखना पड़ेगा, अपनी बात को रखना सीखना पड़ेगा। आपके कम्युनिकेशंस बहुत काम में आने वाले हैं आगे जाके आपके। प्रैक्टिस करो कम्युनिकेशंस, प्रेजेंटेशन देना प्रैक्टिस करो, कम्युनिकेशन अच्छा करना प्रैक्टिस करो, लोगों से बातचीत करो, लोगों से घुलो मिलो, लोगों से कांटेक्ट, अपने कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश करो। मुझे ऐसे मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। ठीक है ना, कोई पार्टी है, कोई कुछ है, मतलब जाओ अपने कांटेक्ट बनाओ अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने अपने काम का, अपने आप का प्रमोशन करो। आई डोंट नो मुझे ऐसे मैसेजेस क्यों मिल रहे हैं, बट ऐसे ही मिल रहे हैं। ठीक है ना, ज़रूरी है आप लोगों के लिए ये। ओके, और देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 2, गो विद द फ्लो, लेटिंग गो, क्लींजिंग एंड रिसीविंग। तो देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। इस वक्त जो है ना बहुत सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में होंगी, मतलब जैसे आप सोच रहे हो मे बी वैसे ना हो, कुछ अपने अंदाज में हो, कुछ अपने अकॉर्डिंग हो। तो बस भगवान जी की, यूनिवर्स की मर्ज़ी समझ के वैसे करते जाओ अपनी लाइफ में, चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें ना मुझे यहाँ पे ऐसे मैसेज मिल रहा है आपने अपने मन में दबा रखी हैं। इस इंसान ने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे करा, इसने मुझसे ऐसे कहा था, इसने ऐसी, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो अपने दिल में संजो के बैठे हो ना, ये आपको ही नुकसान कर रही हैं या आपके अंदर ही कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। उन बातों को, उन चीज़ों को रिलीज़ करो, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। अपने आप को डिटॉक्स करो, अपने आप को क्लींस करो, अपने आप को प्योरीफाई करो। आप लोग, ये कूड़ा करकट है, ये गार्बेज है भाई, मैं आपको बता दूँ। ग्रुप नंबर 2, इससे किसी का भला नहीं होने वाला। हाँ, जब समय आता है तो अपने आप को प्रूव करो भाई, लेकिन उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचते रहने से कोई हल नहीं निकलने वाला। अपने आप को हील करने की ज़रूरत है आप लोगों को, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, विंग्स ऑफ लाइट, बिकमिंग समथिंग न्यू।
एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। यस, और ये शुरुआत अभी नहीं है, हालांकि थोड़ा सा वक्त है इसमें, करीबन 2 से 3 मंथ्स मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक नई साइकिल की आपकी लाइफ में शुरुआत हो रही है। अभी आप जिस एनर्जी में फंसे पड़े हो ना, ये एनर्जी आप आगे आपको बिल्कुल इम्पेक्ट भी नहीं करेगी। आपको जो चीज़ें अभी बहुत इम्पेक्ट कर रही हैं ना, इसने मुझसे ऐसे क्यों कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसे क्यों, ये सब चीज़ें आपके लिए मायने ही नहीं रखने वाली हैं। आपका गोल कुछ बड़ा हो जाएगा, आपका पर्पस लाइफ का कुछ बड़ा हो जाएगा और आप इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाओगे, बहुत बड़े बन जाओगे। ठीक है ना? तो बस कुछ समय की बात है, यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है, कुछ समय थोड़ा धैर्य रख लो, है ना? अबंडेंस, फॉर्च्यून, वेल्थ, प्लेंटी, तो भाई ढेर सारी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ग्रुप नंबर 2, मैंने कहा ना, आपका पर्पस बड़ा है, आपका गोल बड़ा है, आपको छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर अपना फोकस जो है वो नहीं लेकर जाना। माँ लक्ष्मी की एनर्जी है यहाँ पर अबंडेंस के कार्ड के साथ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। यस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, इस 1 महीने के दौरान में भी आ रही हैं। एक्शन आप नहीं लेने, मैं ये भी बता दूँ, फिर से बता दूँ, ठीक है? कर्म आपको ही करना पड़ेगा, बट ग्रोथ है यहाँ पर आपके लिए, फर्टिलिटी है यहाँ पर आप लोगों के लिए, काम बन रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के, लेकिन फालतू चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। देखो, ये रीडिंग में ना आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई जा रही हैं कि ये तुम्हें नहीं करना है, ये चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, तो उन बातों का आप लोग ज़रूर में ध्यान रखना, ठीक है? लिख लेना, चाहे तो नोट्स बना लेना, इनके छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि अभी तो रीडिंग सुनोगे तो याद रहेगा 1-2 दिन, फिर भूल जाओगे, इसलिए मैं कहती हूँ लिख लो, वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती है, ठीक है? डिविनेशन, embrace your power of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकता है किसी तरीके से टैरो में हो, किसी तरीके से हीलिंग में हो, किसी तरीके से कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हो। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं वो एनहेंस हो रही हैं, पावरफुल हो रही हैं, या फिर से मैं ऐसे भी बोलूँ तो कुछ लोग हो सकता है किसी हीलर से कनेक्ट करें। मेरी टैरो रीडिंग्स अभी ऑफ है, इनफैक्ट मार्च अप्रैल में स्लॉट्स अभी ओपन होंगे आप लोगों के लिए, तब तक थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आप चाहें किसी और से रीडिंग ले सकते हो, किसी और से करवा सकते हो आप लोग। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ में चल रही हैं, आपके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, साइकिक एबिलिटीज़ हाई हो रही हैं, आपको सपने में कुछ चीज़ें पहले से पता चल जा रही हैं, आपको इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें पहले से पता चल जा रही हैं कि ऐसे होने वाला है। आप जर्नलिंग करिए, ऑप्शन 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? Believe in magic once your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of northern lights says you are the part of nature, you are magical too. Okay, fairy of northern lights. नॉर्दर्न लाइट्स के मैंने कुछ वीडियोस वगैरह ही देखे हैं, वो अपने आप में ही बहुत मैजिकल, बहुत ज़्यादा लाइक यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैजिक हर जगह है, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज आपके लिए यहाँ पर मैजिशियन का भी कार्ड था। आपको बस मैजिक के ऊपर विश्वास रखना है, ऐसे नहीं सोचो कि मैं मैनिफेस्ट कर तो रही हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये अपने अंदर ख्याल लेकर ही नहीं आना। इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे बहुत मैजिक है, बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिस्टीरियस है, बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक हिडन है, जो अभी तक पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अभी अनफोल्ड हो रही हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ग्रुप नंबर 2, ये रीडिंग आपको मोटिवेट करने के लिए, ये रीडिंग आपको पॉजिटिव करने के लिए। मे बी आप लोग नेगेटिव फील कर रहे थे, थोड़ा ऐसा फील कर रहे थे कि कुछ अच्छा नहीं है, कुछ ये नहीं है, तो ये रीडिंग आपको बस एंजल्स की तरफ से मोटिवेट करने के लिए है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो भाई। और मैं फिर से बता दूं, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप अपनी लाइफ में जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैनिफेस्ट तभी होगा जब पॉजिटिव माइंडसेट होगा, जब आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पे लव योर बॉडी, आई लव माई बॉडी। आप ये अफर्मेशन ज़रूर प्रैक्टिस करें, आई लव माई बॉडी, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ,
यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपना ख्याल रखना है, ठीक है ना। मैंने हेल्थ का मैसेज आपको पहले भी दिया था, मैं अभी भी दे रही हूँ, अपना ख्याल रखना है, ठीक है। माई वॉइस इज़ हियर्ड इन दी वर्ल्ड। खुद को कुछ लॉस्ट सा फील कर रहे हो, लाइक मेरी मेहनत खराब गई, मेरा सब कुछ ऐसे हो गया वैसे हो गया। जो कुछ होता है ना, किसी न किसी रीज़न से होता है, किसी न किसी वजह से होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप स्पेशल हो, आप यूनिक हो, आपका एक वजूद है, आपका बहुत कुछ है। ऑप्शन 2, बस अपना ख्याल रखो, ठीक है। और समय आने पर कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा वाला, आपने एक सुना होगा। फिर तो यहाँ पर आपसे जैसे कहा जा रहा है कि आपका भी टाइम आएगा, जब जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अभी जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रिस्टल्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वेबसाइट से अपने लिए परचेज़ कर सकते हो, www.healofthedesign17.com। पर्सनल रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस की बुकिंग्स जो है वो अभी बस कुछ स्लॉट्स ओपन है, तो आप अपने लिए ले सकते हो, और इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, ठीक है। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।